ये रहा पूरा पैसा। और वो दरवाजा देख रही है जो खुला है। जिस रास्ते से आप लोग हमारे घर में घुसे थे ना, उसी रास्ते से वापस चले जाइए और वापस लौट के मत आइएगा। हमें किसी भी हाल में मौसा मौसी को इस घर से जाने से रोकना होगा। हम अपना घर बसाना चाहते हैं, घर गृहस्थी संभालना चाहते हैं। आपने तो आपका घर बसा लिया और नव जीजा जी भी आपके साथ यहाँ रहते हैं, मौसा मौसी भी। लेकिन भटक तो हम सब रहे हैं ना। हम कुछ भी याद नहीं करना चाहते, हम सब कुछ भूल जाना चाहते हैं और तुम लोग भी सब भूल जाओ ना। तरगनी, तुम सारी बहनों को भुला सकती हो और ये बहनें तुम्हें भूल सकती हैं, लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। आपको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है ना दीदी? हमें अपना दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे आप? तमाशा। तुम्हारी गृहस्थी में तमाशा और लोग मजे से देखेंगे। क्या देखेंगे? तुम्हारे और नव की नफरत की लड़ाई। हमारे और नव के बीच की नफरत की लड़ाई। लेकिन दीदी ये तो कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। तो फिर ठीक है, तुम अपनी गृहस्थी और अपनी किस्मत को संभालो और हम दोनों को बर्बाद करते हैं। देखना, तुम अपना ये मंगलसूत्र खुद तोड़ के फेंकोगी। और अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दोगी। हम तुम्हें शादीशुदा विधवा बनाएंगे। चलो रुकिए। मन तो करता है ना दीदी कि आपके जोर का एक थप्पड़ लगाए, लेकिन अपनी किस्मत को तो मार भी नहीं सकते ना। आप जैसी बुरी नीयत वाली बहन एक बुरी किस्मत की तरह होती है। आपको जो करना है ना दीदी, आप कीजिए, लेकिन बस एक बात याद जरूर रखिएगा, हमारी बहनों पर कोई आँच नहीं आना चाहिए। इतनी परवाह है हमारी तो वापस क्यों नहीं आ जाती दीदी? हमारी मजबूरी है उजाला, हम नहीं आ सकते वापस। इसके सामने इतनी गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इसकी खुशियों को तबाह करो, खुद ब खुद घुटनों के बल चल के आएगी। तरेगनी, तरेगनी, कमाल है, तालाब पर भी नहीं है। फिर कहाँ गई? मौसा मौसी भी घर पे नहीं है। तरेगनी, हम जा रहे हैं, नव हमको खोज रहे हैं और शायद हम तुम लोग से फिर कभी ना मिले। पर हम मिलेंगे यही, इसी घर में रहेंगे हम लोग। चलो हाँ
कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? तुम्हें मैं यहां सुला के गया था ना, तो फिर इतनी रात को कहां गई थी तुम? बोलो कहां गई थी? तुम्हें मैं पागल नजर आता हूं? हाँ, एक्चुअली मैं पागल हूं। मैं पागल ही हूं जो मुंबई से अपनी डॉक्टरी छोड़ के तुम्हारा यहां इलाज करने के लिए आया हूं। मैं पागल हूं। तुम्हें मैं जो भी कुछ कहता हूं तुम वो सुनती क्यों नहीं हो? मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? बोलो, क्यों नहीं मानती हो? तुम्हें मैंने यहां सोने को कहा था ना, फिर तुम यहां सोई क्यों नहीं? बताओ, जवाब दो मेरी बात का। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। नहीं, क्या नहीं नहीं? फिर कहां गई थी? जवाब दो, कहां गई थी तुम? अरे पागलों की तरह तुम्हें पूरे घर में ढूंढा, यहां तक कि तालाब के पास जाके भी ढूंढा, तुम मुझे कहीं नहीं मिली। कहां थी? जवाब दो मेरी बात का, कहां थी तुम? सुने ना दीदी, और रागिनी उजाला से सबके सब मर चुके हैं तरेगी, कोई जिंदा नहीं है। ये सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का भ्रम और कुछ नहीं। तुम्हारे दिमाग में बात घुसती क्यों नहीं है कि तुम्हारी कोई भी बहन जिंदा नहीं है? तुम्हें मैं दवाई खिलाता हूं तो उसके बाद तुम्हें यहां सोना है, बस। और एक बात अपने ना दिमाग में डाल, तुम्हारी सारी की सारी बहनें मर चुकी हैं, कोई जिंदा नहीं है। समझ रही हो ना तुम? मालूम है हमको कि हमारी सारी बहनें मर चुकी तो हैं। जब मालूम है कि तुम्हारी सारी बहनें मर चुकी हैं, तो फिर क्यों भटकती रहती हो? मुझे एक बात बताओ, क्या मरने के बाद कोई इंसान वापस आ सकता है? हाँ? क्या मरने के बाद मेरी माँ वापस आ गई? क्या मरने के बाद मेरे पिताजी वापस आ गए? जब वो वापस नहीं आए तो तुम्हारी बहनें कैसे वापस आ सकती हैं? तरेगनी, इस बात को तुम समझ लो कि तुम्हारी कोई बहन जिंदा नहीं है, वरना मैं तुम्हें समझाते समझाते मैं पागल हो जाऊंगा। तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं? जवाब तो समझ रही हो या नहीं? जाके चुपचाप सो जाओ। डॉक्टर करके रखती है तुमने मुझे। अब यहां खड़ी होके मुझे देख क्या रही हो? जाओ, जाके सो जाओ, जाओ। ये मुझे क्या हो गया? नब कहाँ चले गए? मैं तुम्हें दवा देता हूं, उसके बाद तुम्हें सिर्फ सोना है और कुछ नहीं। तुम्हें मैंने यहां सोने को कहा था ना, फिर तुम यहां सोई क्यों नहीं? ये क्या हो गया मुझे? क्यों डांटा मैंने उसे? दिमाग उसका नहीं, मेरा खराब होगी।
हम नव को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। हम उनकी डॉक्टरी छुड़वा दिए। ये हम अच्छा नहीं किए। हमको शादी नहीं करना चाहिए था। उनके साथ अन्याय हो गया। हम तो पागल हैं। वो सब हमको पागल ही समझते हैं। हमको अपनी बहनें दिखाई देती तो हम पागल ही हुए ना। तुम पागल नहीं हो। पागल तो वो है जो तुम्हें पागल समझते हैं और हमें मरा हुआ समझते हैं। हम सारी बहनें जिंदा हैं। हम जिंदा हैं, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। दीदी अभी आप यहाँ से जाइए। हम बहुत परेशान हैं। हमने कहा था ना, एक दिन तुम्हें अपने गले के मंगलसूत्र को तोड़कर फेंकना पड़ेगा। अपने मांग के सिंदूर को पोंछना पड़ेगा। धीरे धीरे नव तुमसे नफरत करने लगेगा और तुम्हारे साथ रिश्ता बना के जीना आसान नहीं है। तुम जैसे के साथ रिश्ता बनाना। दीदी आप यहाँ से जाइए। कहाँ जाए हम तरेगनी? यही तो रहते हैं, तुम्हारे आसपास भटकते रहते हैं। जाएगा तो एक दिन नव तुम्हें छोड़ के। ओहो, तुम्हारा नव आ गया। अब हम चलते हैं, फिर आएंगे। तरीके मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत गलत किया। आपसे कोई गलती नहीं हुई। नहीं, मैंने गलत किया। मुझे तुम्हें यूं डांटना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। डांटना क्यों नहीं चाहिए था? डांटने से प्यार कम थोड़ी होता है। प्यार तो बढ़ता है ना। दोनों कान पकड़ के मैं फिर से सॉरी बोलता हूं। पहले तो तुम हम बहनों की सलामती के लिए प्रार्थना करती थी। आज अपने भीतर झांक कर देखो कि स्वार्थी तुम हो या हम। जितना आपको बोलना था दीदी आपने बोल लिया। अब आप चाहिए यहाँ से और हमको पूजा करना है। इतनी दुविधा और इतना स्वार्थ, तो फिर कान्हा तुम्हारी कभी नहीं सुनेगी तरेगनी।
सब यहाँ पूजा भी करने लगी। अगर नब देख लेंगे तो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हमको इन्हें भगाना ही होगा। डरेगा नहीं? ऐसे ही जाओगी बिना पूजा किए? नहीं, हमको अकेले में पूजा करना है। भगवान के आगे भी भेदभाव? पहले तो तुम हम सबके साथ पूजा करती थी। हमने कहा ना कि हमको अकेले में पूजा करना है। तो फिर ठीक है, हम ही चले जाते हैं। तुम पूजा कर। हमारी सारी बहनें हमारी गृहस्थी पे कब्जा करना चाहती हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सबको भगा देंगे। भगवान, आपने हमको किस धर्म संकट में डाल दिया है? आप कुछ कीजिए ना। हम नहीं चाहते कि हमारी सारी बहनें हमारे घर में रहे, हमारी जिंदगी में रहे। कुछ कीजिए कान्हा जी आप। वाह,